कि किसी पराये का हित जो कर रहा है उससे ऊंचा धर्म नहीं। पर पीड़ा संग नहीं अदमाई, और जो पराये को पीड़ा दे रहा है इससे बड़ा कोई पाप नहीं। फिर ये पंक्तियां पढ़ते हैं तो मन में भाव आते हैं कि भला करना है सबका, हित करना है सबका, पराये का हित करना है, पर हित सरस धर्म नहीं भाई। पर दास कहना चाहेगा कि जिस इंसान को प्रभु की प्राप्ति हो जाती है, जिसकी आंखों से अज्ञानता के चश्मे सही मायनों में हट जाते हैं, मूल रूप से जो इस परमात्मा को जान लेता है, देख लेता है, हर तरह के भ्रम जिसके मिट जाते हैं, वो हित तो जरूर करता है पर उसको कोई पराया नहीं लगता। दुनिया की नजरों से वो पराये का ही हित कर रहा है, पर हित सरस धर्म नहीं भाई। पर उसके लिए कोई पराया नहीं। बात दुनियावी नजरों से देखें तो बड़ी सूक्ष्म, कि पराये का हित अगर कोई बिना प्रभु की जानकारी लिए भी कर रहा है तो भी धार्मिक हो गया क्या? वो बहुत मुबारक है इस प्रकार से किसी पराये का हित करना, बहुत ही मुबारक है। इंसानियत को ज़रूरत है ऐसे भावों की, ऐसे कर्मों की जो एक दूसरे का हित करें। पर जो भक्त की अवस्था होती है, जो संत की अवस्था होती है, जो इस परमात्मा का ज्ञान जिस जीवन में आ जाता है सदगुरु की कृपा से, वो भी हित कर रहा है पर उसकी नज़र पराया नहीं देख पाती। दिख ही नहीं सकता पराया कोई, क्योंकि उसको अपना मूल, अपनी पहचान मिल गई कि जब मैं इस ज्योति का अंश हूं, इस ज्योत का अंश हूं, इस परमात्मा का अंश हूं, तो सारे का सारा मानव परिवार भी इस परमात्मा का अंश है, बनाया हुआ है। हर घट में, हर इंसान में, हर व्यक्ति में। फिर इस परमात्मा की जब मैं दर्शन कर रहा हूं तो खुद को ही देख रहा हूं, अपने मालिक खालिक को ही सब में देख रहा हूं, तो पराया कोई किस तरह से हुआ? फिर ये परिवार सही मायनों में सारा का सारा मेरा अपना बनने लग जाता है, लगने लग जाता है। तो परहित धर्म, परहित सरस धर्म नहीं भाई। वो पर का हित तो कर रहा है पर उसको कोई पर नहीं दिख रहा, पराया नहीं दिख रहा। ये इतनी ऊंची अवस्था प्राप्त कर लेते हैं प्रभु के संत, सदगुरु के भक्त, और ये अवस्था जीते जी प्राप्त की जा सकती है, अपनी पहचान करी जा सकती है। और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, ये भी चेतन किया जा रहा है कि हे इंसान, भूल के भी किसी को दुख ना पहुंचाओ, किसी का हृदय ना तोड़ो, किसी का दिल ना तोड़ो। पर हित नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। किसी का उपकार नहीं कर सकते, किसी के काम नहीं आ सकते, किसी की सेवा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। पर किसी का दिल ना दुखाया जाए, किसी को पीड़ा ना पहुंचाई जाए, क्योंकि उससे बड़ा फिर कोई अदमाई नहीं है, पाप नहीं है। और इंसान को जब देखते हैं पीड़ा पहुंचा रहा है एक दूसरे को, पर पीड़ा छोड़िए, जिसको अपना कहता है, अपना परिवार कहता है, उसको भी पीड़ा पहुंचाने में जरा देर नहीं लगा रहा इंसान। पर हित तो बहुत दूर की बात हो गई, पर पीड़ा भी बहुत दूर की बात हो गई। जो अपना है, जिसके साथ एक छत के नीचे रह रहा है, दुनियावी नजरों से जो उसके अपने हुए भाई,
माँ बाप, बच्चे, अन्य रिश्तेदार, जो तो अपने कहलाए गए दुनियावी दृष्टि से, उनको भी पीड़ा पहुंचाने में, उनको भी दिल दुखाने में उनका इंसान जरा देर नहीं लगाता। कहीं जायदाद के झगड़े हैं, कहीं मैं मेरी के झगड़े हैं, कहीं गलत फहमियाँ इस प्रकार बीच में आ गई हैं, कहीं सिर्फ अपनी ज़बान से ही इतनी ठेस किसी को पहुंचा देते हैं इंसान। कोई ज़रूरी नहीं कि किसी को पीड़ा देने के लिए हिंसा करनी पड़े, हाथ उठाना पड़े, या किसी का कोई नुकसान धन के तरीके से करना पड़े। कई बार ये ज़बान ही, हमारे शब्द ही इतनी पीड़ा किसी को पहुंचा देते हैं कि उसकी भरपाई पूरी उम्र नहीं कर पाता इंसान। तभी फिर संतों ने ये भी कहा है कि हृदय तराजू तोल के फिर भार को मुख खोल, कि ये जो हृदय है